4 साल हो गए मेरी शादी को, फिर भी घर के डिसीजन मेकिंग में मेरा कोई रोल नहीं है। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैं भी गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। मैं जॉब भी करती हूँ, घर का सारा काम भी करती हूँ। मेरे हस्बैंड का जब मन होता है वो हाथ बटाते हैं, नहीं तो वो नहीं बताते हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की मेरे ऊपर में है, मेरे देवर की, मेरे ननद की, मेरे सास ससुर की भी मैं जहाँ तक हो सकता है देखभाल करती हूँ। लेकिन जैसे ही घर में कोई ऐसा माहौल बनता है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग करना होता है, वहाँ पे सब लोग बोलते हैं, सब लोगों की बोलने की वैल्यू है। लेकिन मैं अगर अपना पॉइंट कुछ भी रखने जाती हूँ तो मुझे स्टॉप कर दिया जाता है। मेरे सास ससुर मुझे बोल देते हैं, तुम्हें इस घर के बारे में कुछ नहीं पता है, तुम मत बोला करो। अगर मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि मुझे ये रवैया अच्छा नहीं लगता है, कि हर चीज़ में वो सब चाहता है कि मैं अच्छे से काम करके दूँ, अच्छे से लोगों से पेश आऊँ, लेकिन जब मेरे डिसीजन मेकिंग का बात आता है उसमें मेरा कोई रोल नहीं होता है। घर में छोटा सामान खरीदने से लेकर के बड़े से बड़े डिसीजन घर के बाकी सब लोग मिल कर के ले लेते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं इस परिवार को अपना मानती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी इस परिवार को अपना मानती रहूँ, लेकिन ये चीज़ 4 सालों में कम से कम 400 बार हो गया है मेरे साथ। मैं डिप्रेस्ड हो रही हूँ, मुझे एंग्जाइटी होता है, मुझे पैनिक अटैक आने लगता है, मुझे लगता है कि मैंने गलत इंसान से शादी कर लिया। मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार भी करते हैं, मेरा केयरिंग भी करते हैं, लेकिन जब मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो हर बार इस टॉपिक से मुड़ जाते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये एक काउंसलिंग सेशन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब उस क्लाइंट के साथ मेरी क्या बातचीत हुई वो तो मैं रिवील नहीं करने वाली, लेकिन एक्चुअली में ये हमारे सोसाइटी का एक मुद्दा है। बहुएं काम करती है, लेकिन वो घर के डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं ले पाती। उसको देख करके लोग बातचीत बंद कर देते हैं ताकि वो कहीं सुन ना ले। अब इस बारे में किया जाए तो क्या किया जाए। इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी स्त्रियां इस प्रॉब्लम को फेस करती है। आज इसी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि ये प्रॉब्लम लेकर के एक फीमेल आई थी मेरे पास में, लेकिन इस प्रॉब्लम को डीप डाउन करते हैं, फैमिली को समझते हैं। आपकी शादी को 4 साल हुआ है, लेकिन उस फैमिली में जो लोग हैं वो लोग 25-30 साल से हैं। उस फैमिली को वो लोग आपसे कई बेहतर तरीके से जानते हैं और समझते हैं। इसीलिए क्या है कि उनको लगता है कि उनका जो नॉलेज है उस फैमिली के बारे में आपके पास में उतना सफिशिएंट नॉलेज नहीं है कि आप कोई कमेंट पास कर सके, आप कोई डिसीजन मेकिंग कर सके। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि आपके सामने में बोलेंगे, आपको तो पता नहीं है, आप इरिलेवेंट डिसीजन ले लेंगे तो उससे वो लोग अफेक्टेड हो सकते हैं। इसीलिए वो लोग आपके सामने में कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी 10% ठीक है, 90% नहीं बट 10% ठीक है कि आप 4 साल हो गया है पर फिर भी आप बाकी फैमिली मेंबर से कंपैरेटिवली नए हो। तो ये एक पर्सपेक्टिव है। अब फैमिली के एक एक जन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं मदर इन लॉ। जब आपकी मदर इन लॉ शादी करके आई थी तब उनके साथ भी ये सब हुआ था, और मदर इन लॉ ने भी यही सुना है कि उनके सास के साथ भी ऐसा हुआ था, उनके सास के साथ भी ऐसा हुआ था। तो उन्होंने सबकॉन्शियसली इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ यही सही तरीका है, बहुओं को ज़्यादा बोलने ना दिया जाए, बहुओं को डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं लिया जाए। तो वो अपने तरफ से अपना सही कर रहे हैं। अब बात करते हैं फादर इन लॉ के बारे में। फादर इन लॉ जब अब खुद शादी किए थे और उनकी वाइफ जब बोलना चाह रही थी तब उन्होंने कभी उनका सपोर्ट नहीं किया। तो जिन्होंने अपनी वाइफ का डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट नहीं किया या नहीं लिया, वो डॉटर इन लॉ को सपोर्ट करेंगे, ऐसा सोचना ही बेबुनियाद है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके देवर और ननद के बारे में। आपके देवर और ननद का पर्सपेक्टिव ये है, जब उसका हस्बैंड ही उस बात को नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, जब मम्मी पापा को ही लग रहा है कि नहीं, ना ही ये नहीं जानती है, नहीं ये लायक नहीं है डिसीजन लेने के लिए, तो शायद ये नहीं होगी, क्योंकि इसका हस्बैंड, मम्मी पापा इतने बड़े हैं, वो लोग गलत थोड़ी ना सोच रहे हैं।
तो इस डायलेमा में उन लोगों को लगता है कि आपका ना ही बोलना सही है। अब आते हैं आपके हस्बैंड के बारे में। आपके हस्बैंड आपसे प्यार भी करते हैं, आपके हस्बैंड आपसे केयर भी करते हैं, लेकिन वो इस बारे में आपके साथ में डिस्कशन नहीं करते। द रीजन बिहाइंड इट, इतने सारे लोगों में एक लौता आपका हस्बैंड है जिसको पता है कि आपकी जो फीलिंग्स है, आपका जो प्रॉब्लम है वो वैलिड है, लेकिन उनके मन में एक डर है कि अगर कभी सामने से उन्होंने आपको ये बोल दिया कि आपकी जो दर्द है, आपकी जो फीलिंग्स है वो वैलिड है, तो कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स के साथ डिसलॉयल हो जाएंगे। वो अपने पेरेंट्स के एज्यूम कर रहे हैं कि आपको सही बोलने से ही वो अपने पेरेंट्स को मन ही मन में इंसल्ट कर देंगे। तो हमारी जो कंडीशनिंग है कि हमारे माता पिता हमारे भगवान होते हैं, हम उनको ह्यूमनली तरीके नेचर से देख ही नहीं पाते कि माँ बाप से भी गलती हो सकता है। एंड इट्स ओके कि अगर माँ बाप से गलती हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ऐसा सोच जब हम रखते हैं ना, तब हम अपने पेरेंट्स को कन्फ्रंट नहीं कर पाते। अब आपकी बात करते हैं, आप अपने हस्बैंड का एक पैटर्न नोटिस कीजिए। आपके हस्बैंड क्या आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ जब कुछ गलत बोलते हैं आपके हस्बैंड के बारे में, तब क्या वो कन्फ्रंट करते हैं? आप देखिएगा कि वो तभी भी नहीं बोलते, छोड़ो माँ बाप है जाने दो। अगर उनको पास में वो जो चीज़ है कि कन्फ्रंट करना है, सही गलत बताना है, हम लोगों को आज तक हमारे सोसाइटी में आज तक बहुत बच्चे को लगता है कि माँ बाप गलत भी बोल रहे हो तो उसको मान लेना चाहिए, उसको कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए। तो जब वो ऐसा कर रहे हैं, जो इंसान अपने लिए ही नहीं बोल रहा है माँ बाप के मुंह के ऊपर में, वो आपके लिए माँ बाप के मुंह के ऊपर में बोले, ये एक्सपेक्टेशन बेकार है। नाउ आपको अपनी जगह चाहिए, आपको अपनी बात रखनी है, तो आप कैसे रख सकते हैं? सबसे पहले ये है कि आप पीपल प्लीजिंग को बंद कीजिए। आप डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सके, ये जो आपके मन में जो डिमांड है, ये जो आपके मन में जो इच्छा है, उसको थोड़ा सा कम कीजिए, थोड़ा सा सप्रेस कीजिए। और आप देखिए कि उस घर में क्या क्या ऐसा काम है, क्या क्या आपका ऐसा कंट्रीब्यूशन है, जो काम आप नहीं भी करके देंगे तो चल जाएगा, कोई और कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके सास ससुर को सुबह को इसबगोल का पानी पीना होता है। अब वो इसबगोल का पानी आपके सास हो या आपके ससुर हो, वो खुद भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपको ही रखना पड़ेगा, या फिर घर में कोई भी और फैमिली मेंबर भी रख सकता है। आप वो काम करना स्टॉप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं कि आपके सास ससुर को कोई मेडिसिन का ज़रूरत है और आप वो मेडिसिन नहीं ला करके दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो काम आपके अलावा कोई और करेगा तो भी कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्टेज 1 में आप सबसे पहले उन सारे कामों को बंद कीजिए। जैसे सबका कपड़ा फोल्ड करके रख देना, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि रात को इसबगोल भिगा करके रख देना, सुबह उठ करके सबकी चाय आपको ही बना करके देनी है, ये कोई नॉर्म नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। घर में जितने सारे लोग हैं उनमें से कोई भी इंसान ये काम कर सकता है। थोड़ा सा अपने आपको थोड़ा सा शांत कीजिए, लोग कुछ 2-4 बातें जो बोलेंगे उनको सुन लीजिएगा, एक कान से सुनिएगा, दूसरे कान से निकाल दीजिएगा। तो स्टेप 1 में आपको यही करना है कि जो काम आपके ना करने से भी बन सकता है, उस काम को करना बंद कर दीजिए। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। जैसे मान के चलिए कि कोई डिसीजन मेकिंग में आपको पूछा नहीं गया है, आपसे बात नहीं किया गया है, लेकिन उसके लिए सीधा सीधे आप इम्पैक्ट होंगे। जैसे कि मान के चलिए कि किसी का बर्थडे है, घर में 50 लोगों को बुला लिया गया है। अब आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप इन 50 लोगों का खाना बनाएंगे। आप वहाँ पे बहुत प्यार से डिनाई कर दीजिए, आपने हमें बताया नहीं कि 50 लोगों का खाना बनाना है, मैं ये नहीं बना सकती, आप लोग इसका कोई और अरेंजमेंट कर लीजिए। चाहे घर में कुछ भी हो जाए, नहीं करना है तो नहीं करना है। जब आप ये काम 2-4 बार रिपीटेडली कर लेंगे, तब उनके मन में भी रहेंगे कि नहीं पूछे किसी को बुला लिया ना,
नहीं सुने इसका, किसी को कोई काम कर लिया ना तो ये बाद में काम नहीं करके देने वाली। तो कभी कभार जब हमको चीज़ें सीधा सीधी आकर के नहीं मिलता है, तब हमें अपना अधिकार और अपना हक भी लेने आना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना अपनी जगह पे है, लेकिन अपने आप का ख्याल रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिंपल 2 तरीका है इस चीज़ से फाइट करने के लिए। बाकी ये समय बीतेगा, जब आपका एज 50-55 हो जाएगा, जब घर के जो मेल मेंबर है उनका पावर रिड्यूस हो जाएगा, आपका पावर ऊपर आएगा, तब आप खुद ही देखिएगा कि उस घर में सबका सारा डिसीजन आपके हिसाब से ही हो रहा है। जस्ट ये जो एज है, अभी आपके मदर इन लॉ को नया नया पावर मिला है कुछ सालों पहले, तो शी इज़ एंजॉइंग दिस पावर। आपके फादर इन लॉ को भी कुछ दिनों पहले ये पावर मिला है, उनके मम्मी पापा ने उस पावर को छोड़ा है बस कुछ सालों पहले, तो वो लोग उस पावर को अभी एंजॉय कर रहे हैं। तो जब वो पावर आपके पास में ट्रांसफ़र होगा, तब आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये कदम उठा सकते हैं कि आप कम से कम सही रहें। अगर आपको मुझसे प्राइवेट काउंसलिंग करवानी है तो आप 9477672019 नंबर पे मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, कॉल के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए। काउंसलिंग चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है, 299 रुपीज़, 300 रुपये का पर सेशन का चार्जेस है। अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इनर क्वेस्ट के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।